हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस नए वीडियो में हम रुक्मणी दी प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज लगाने जा रहे हैं, जो आपके 68वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक बात फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आज का पहला सवाल है, वेन्सवांग भारत के किस विद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी उपयुक्त दोनों या डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नालंदा। यहाँ पर 6 वर्षों तक उन्होंने पठन पाठन किया था। इसका पढ़ने का कार्यकाल 629 से 644 ईस्वी तक रहा। अगला सवाल है, उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ऑप्शन ए चंपा, बी अवंती, सी कौशल या डी मगध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मगध। मगध के शासक ने अंग के विरुद्ध युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। अगला सवाल है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम बनवाया। ऑप्शन ए हाजी बेगम, बी अकबर, सी हुमायूं या डी बाबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाजी बेगम। अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? ऑप्शन ए 1942, बी 1945, सी 1946 या डी 1940। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। अगला सवाल है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, बी जहांगीर, सी अकबर या डी शाहजहां। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अकबर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब या डी बाबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। अगला सवाल है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? ऑप्शन ए शाहबाजगढ़ी, बी मानसेहरा, सी लौरिया नंदनगढ़ या डी सोपारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लौरिया नंदनगढ़ में स्थित स्तंभ लेख के निचले भाग में मयूर चिन्ह का अंकित है। अगला सवाल है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है? ऑप्शन ए जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, बी जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से अधिक, ऑप्शन सी जनता के पास मुद्रा केवल अविनियमित है, ऑप्शन डी जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा के बराबर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। अगला सवाल है, 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन ए साइना नेहवाल, बी हिमा दास, सी सुश्री दूती चंद या डी मीराबाई चानू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मीराबाई चानू को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। अगला सवाल है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करता है वे वन कौन से हैं? मतलब चक्रवात आता है तो फिर वो उसको रोकता है। ऑप्शन ए मानसून वन, बी सदाबहार वन, सी मैंग्रोव वन या डी अल्पाइन वन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मैंग्रोव वन चक्रवात की गति को रोक देता है। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथ्रा
किसने कहा था? ऑप्शन ए वेन्सवांग, बी फाहियान, सी मेगास्थनीज या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 3 या डी 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 भागों में बांटा गया है। अगला सवाल, चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक हैं? ऑप्शन ए परिंदा जोशी, बी माधुरी विजय, सी नाशिरा शर्मा या डी सुनील मिश्रा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए परिंदा जोशी। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 अक्टूबर, बी 24 अक्टूबर, सी 31 अक्टूबर या डी 15 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। अगला सवाल देखेंगे, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन के काल में, बी कनिष्क, सी गुप्त वंश या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुप्त वंश के काल में। अगला सवाल है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015, बी 5 जनवरी 2015, सी 26 जनवरी 2015 या सी 31 जनवरी 2015। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015। अगले सवाल को देख, हदीस है एक। ऑप्शन ए इस्लामिक कानून, बी बंदोबस्त कानून, सी सल्तनत कालीन कर या डी इनमें से कोई नहीं। तो हदीस एक इस्लामिक कानून है। अगला सवाल देखेंगे, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद या डी मनुस्मृति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद में पुरुष सूक्त पाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए बीदर, बी गुलबर्गा, सी दौलताबाद या डी हुसैनाबाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुलबर्गा बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी। अगला सवाल है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र चोल, बी परातांक चोल, सी राजराज प्रथम, सी राजराज द्वितीय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजराज प्रथम ने राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की थी। अगला सवाल है, एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए गोवा, बी मणिपुर, सी तेलंगाना या डी चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मणिपुर। अगला सवाल है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई कहाँ हुई? ऑप्शन ए कलपक्कम, बी कोटा, सी तारापुर या डी नारोरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तारापुर। अगला सवाल है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए महामाया प्रसाद सिन्हा, बी श्री कृष्ण सिंह या सी सतीश प्रसाद सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए बिंदेश्वर पाठक, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिंदेश्वर पाठक। अगला सवाल देखेंगे, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3 या डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। अगला है, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए झुम्पा लाहिड़ी, बी चेतन भगत, सी अमिताभ घोष या डी अमीश त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चेतन भगत वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार रोकने का प्रयास किया गया है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, बी 24, सी 23 या डी 28। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 23। अगला सवाल है, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए विधानसभा, बी राज्यसभा, डी विधान परिषद या डी लोकसभा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोकसभा। अगला सवाल है, भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी कौन थे? ऑप्शन ए कृष्णकांत, बी डी जत्ती, सी आर वेंकटरमन, सी भैरव सिंह शेखावत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृष्णकांत। अगला सवाल है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1951, बी 1981, सी 1851 या डी 1850। तो इसका सही जवाब होगा 1850। अगला सवाल है, निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी 12वीं अनुसूची। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची प्रदान करता है। अगला सवाल है, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। अगला सवाल देखेंगे, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए सिविल सेवा दिवस, बी पृथ्वी दिवस, सी पंचायती राज दिवस या डी विश्व विरासत दिवस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिविल सेवा दिवस। अगला सवाल है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? ऑप्शन ए फर्म, बी सरकार, सी उद्योग या डी खरीदार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फर्म। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए रुपया, बी टका, सी डॉलर या डी नगुल ट्रम। तो इसका सही आंसर होगा नगुल ट्रम, डी। अगला सवाल है, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। ऑप्शन ए जलालुद्दीन, बी अलाउद्दीन, सी मुबारक शाह या डी मलिक कफूर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मलिक कफूर खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। अगला है, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए मद्रास, बी बालासोर, सी बम्बई या डी कलकत्ता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कलकत्ता में सर्वप्रथम टकसाल स्थापित की। अगला सवाल है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन ए बिहार, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। का सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुजरात। अगला सवाल है, एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन ए मंगल, बी शुक्र, सी यूरेनस या डी नेपच्यून। तो इसका सही जवाब होगा शुक्र। अगला है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए टी रामास्वामी, बी सी जी नागेश्वर राव, सी जी नारायण या डी एम एस सोमनाथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जी नागेश्वर राव। अगला सवाल है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? ऑप्शन ए संसद, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति या डी राज्यसभा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? ऑप्शन ए गोवा, बी केरल, सी मिजोरम या डी नागालैंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, आसरा, संपूर्ण पोषण और विद्या कनुका किस राज्य की योजनाएं हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु,
बी केरल, सी आंध्र प्रदेश या डी ओडिशा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी पद्मश्री या डी भारत रत्न। तो पीपल के पत्ते के समान भारत रत्न की आकृति होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, आसरा, संपूर्ण पोषण और विद्या कानूका किस राज्य की योजनाएं हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश या डी ओडिशा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगला है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी पद्मश्री या डी भारत रत्न। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत रत्न। अगला सवाल है, सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? ऑप्शन ए पर्यटन विभाग, बी ऑल इंडिया रेडियो, सी रेलवे या डी दूरदर्शन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दूरदर्शन। अगला है, आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु या डी हैदराबाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। अगला सवाल है, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया? ऑप्शन ए अंजू बॉबी जॉर्ज, बी हिमा दास, सी नाओमी ओसाका या डी अकाने यामागुची। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा अंजू बॉबी जॉर्ज। अगला है, जलवायु संकट से निपटने के लिए किन एशियाई देशों ने एक समझौता किया? ऑप्शन ए इजराइल, बी जॉर्डन, सी यूएई या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सवाल है, ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना की बनाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए भार्गवी नदी, सी बी ब्राह्मणी नदी, सी बूधा बंगला नदी या डी धमरा नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी धामरा नदी। अगला सवाल, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड, बी क्यूप्रिक ऑक्साइड, सी फेरस ऑक्साइड या डी निकल ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला है, कुछ दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, बी नींबू का अम्ल, सी एसिटिक अम्ल या डी कार्बनिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। अगला है, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल है, शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, बी इतने कम तापमान पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, सी इतने कम तापमान पर श्वसन रुक जाता है या डी उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। अगला है, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है? ऑप्शन ए अमोनिया, बी यूरिया, सी यूरिक अम्ल या डी अमोनियम नाइट्रेट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूरिया। सवाल है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, बी शुतुरमुर्ग, सी डोडो या डी टर्की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग। अगला है, डेंगू ज्वर का कारण है? ऑप्शन ए कवक, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ या डी वायरस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डेंगू ज्वर का प्रमुख कारण वायरस है। अगला है, थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? ऑप्शन ए रुधिर, बी वृक्क, सी फुफ्फुस या डी हृदय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रुधिर को। अगला है, असमान वेग और एक समान त्वरण से चल रहे पिंड के लिए? ऑप्शन ए विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होता है, बी विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है, वेग समय ग्राफ अरैखिक होता है या डी वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वेग समय ग्राफ रैखिक होता है।
ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण, बी पीने के पानी की व्यवस्था, सी दुग्ध उत्पादन या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादन। अगला सवाल है, ध्वनि की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल के बीच क्या संबंध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, n बराबर b/लैम्डा। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत, ये पास्कल से संबंधित है। गति का जड़त्व, ये गैलीलियो से संबंधित है। सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत, ये कॉपरनिकस से संबंधित है। और गुरुत्वाकर्षण, ये न्यूटन से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ऑप्शन ए फर्मी, इसका आंसर होगा 10⁻15 मीटर। ए का 3 हो जाएगा, एंगस्ट्रम का 10⁻10 मीटर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष, ये आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और पार्सिक 3.208 इंटू 10⁻16 मीटर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।